प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया गौर पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक समय की बात है कि खड़गपुर में एक राजा थे और उनका एक ही पुत्र था। राजा साहब अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पोसे पाले थे। राजा जो थे भगवान का पुजारी थे। वो मंदिर प्रतिदिन जाते थे और मंदिर में जाकर भगवान को पूजा पाठ करते थे। भगवान को पूजा पाठ करके और प्रेम पूर्वक चले आते थे। लेकिन गुरु भाई बहना, राजा के पुत्र जो थे वो राजा के पीछे पीछे जाते थे और मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता था वो चढ़ावा उतार कर लेकर चले आते थे। और गुरु भाई बहना, राजा का जो बेटा राजकुमार थे उस चढ़ावा को जुआ खेल जाते थे, बेवफाइयां करते थे, उससे नशा अभियान करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया। वो मंदिर का चढ़ावा एक पैसे भी काम में नहीं आता था। राजा के बेटा प्रतिदिन मंदिर से निकाल लेते थे और डर के मारे राजा के कोई भी राजा को चेतावनी नहीं देते थे। राजा को नहीं कहते थे कि हे राजा, आपका बेटा इस तरह करता है। बहुत लोग देखते थे, लेकिन गुरु भाई बहना राजा को नहीं कहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा का देहांत हो गया। गुरु भाई बहना, जब राजा का देहांत हो गया तो ये राजकुमार को राज अभिषेक हो गया और राज का राजा यही बन गए। इनका विवाह नहीं हुआ था। पिता के मरने के बाद ये पलंग पर सोए हुए थे और गहरा नींद में सपने में देख रहे हैं कि एक सुंदर सी राजकुमारी आई है और सपने में कह रही है कि हे राजन, क्या तुम कुमारे ही रहोगे, विवाह नहीं करोगे? अरे जब तुम विवाह नहीं करोगे तो अपने पुत्री से तुम्हारा विवाह कैसे करेंगे? राजन उठो। गुरु भाई बहना, राजा चौंक कर उठे और देखते हैं कि अरे यहां तो कोई नहीं। हे भगवान, ऐसा सपन! ये राजकुमार अपने माता से सपने के बारे में नहीं बताए, किसी से नहीं बताए। पूरा दिन भर इनका मन छिन-भिन रहा। धीरे धीरे पूरा दिन ढल गया, रात्रि बीता। फिर रात्रि में फिर वही सपन देख रहे हैं, वही लड़की का सपन। गुरु भाई बहना, फिर राजकुमारी आई सपन में और कहती है, हे राजन, गहरे नींद में सोए रहोगे, क्या विवाह नहीं करना है? यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो अपनी ही पुत्री से तुम्हारा विवाह कैसे करेंगे? गुरु भाई बहना, ये राजा सौंक कर और उठे और उठकर देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। मैं किसको इस बात को सपना कभी अपना नहीं होता, किसे सुनाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना, अब तो राजा जो थे बड़े बेचैन हो गए। बेचैन होकर और सवेरा उठ के और उस लड़की का जो सपने में देखे उसका एक सुंदर सा तस्वीर बनाए और तस्वीर बनाकर और
इसी कन्या से विवाह करना है। एक कन्या कहाँ मिलेगी मुझे पता नहीं। गुरु भाई बहना, राजकुमार की जो माता थी वो माता अपने मंत्री से बोली, मंत्री जी मुझे इस लड़की से विवाह करना है अपने बेटे को, इस लड़की को ढूंढवाना होगा। गुरु भाई बहना, मंत्री जो थे मंत्री भी चल दिए उस लड़की के तलाश में। धीरे 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 दूसरे राज्य में चले गए। दूसरे राज्य में पता चला कि वो राजा जो हैं बहुत बड़े राजा हैं और उनका बेटी है। राजा का जो बेटी थी बहुत सुंदर थी। ये तो मंत्री देखते ही उस कन्या को मोहित हो गए और सोचे कि मेरे राजकुमार के लायक बड़े सुंदर हैं। उनके पिता से बोले कि हे राजन, मैं आपकी कन्या के रिश्ते के लिए आया हूं। खड़गपुर नगर के राजा के बेटा हैं, उनसे कन्या के पिता बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमार था, राजकुमार बड़े धूमधाम से बारात साजा और बारात साजा कर विवाह हो गया। विवाह करने को लिए चला गया और विवाह करके लाया। लेकिन गुरु भाई बहना, अपने पत्नी के कक्ष में एक दिन के लिए भी नहीं गया। पत्नी के कक्ष में एक दिन के लिए भी नहीं गया और ना ही तो अपने पत्नी को चेहरा देखा। राजकुमार चेहरा नहीं देखा और सोचा कि इसका चेहरा नहीं देखेंगे, इसके पास नहीं जाएंगे तो मेरा कन्या जन्म लेगी कैसे और उससे विवाह मुझे कैसे होगा। गुरु भाई बहना, अब राजकुमार उससे बातचीत भी नहीं किया, नहीं चेहरा देखा। वो लड़की अपना मैके चली गई। मैके जाकर और अपने माता से बोली, मां मैं ससुराल तो गई लेकिन मैं राजा का मुख नहीं देखी, वो तो मुझसे दो शब्द भी बात नहीं किए मां। उसकी मां बोली, बेटी राजा शायद शर्मा रहे होंगे इसीलिए तुमसे बात नहीं किए, चिंता मत करो, अब भी जाओगी तो राजा बड़े प्रेम से तुमसे बात करेंगे। गुरु भाई बहना, क्या जाएगी दोबारा वो राजकुमारी अपना ससुराल? राजा तो गौना के दिन भी नहीं धरने गए। कई वर्ष बीत गया लेकिन राजा जो थे, राजा दोबारा अपना ससुराल को तरफ देखे नहीं, अपना पत्नी को याद नहीं किए। जब कई वर्ष बीत गया तो उस कन्या को पिता इस राजा के पास आए और कहने लगे कि क्या आप गौना नहीं करवाएंगे, अपने पत्नी को अपना घर नहीं लाएंगे? तो गुरु भाई बहना, ये राजा कहता है कि नहीं, हम गौना करवाएंगे और नहीं अपना पत्नी को लाएंगे और नहीं उसको विवाह करना। मेरे आस में वो बैठेगी और उसके आस में हम बैठेंगे। वो अपना मैके में रहेगी, हम ससुराल में अपना घर में रहेंगे। वो ससुराल नहीं आएगी, नहीं हम ससुराल जाएंगे। गुरु भाई बहना, राजा चुपचाप चले गए और कहने लगे कि लगता है कि मेरा जमाई में कोई कमी है, इसीलिए तो ऐसा बोल रहे हैं। इज्जत का बात है, मैं किससे बताऊं? गुरु भाई बहना, तब तक धीरे धीरे बहुत समय बीत गया था, 10 वर्ष बीत गया। वो लड़की कहती है अपने माता से, अपने पिता से कि पिताजी एक बात मैं आपसे बताऊं। उसके पिता बोले, बेटी क्या? बोलो। पिता भी अपने बेटी का दुख को समझते थे। बेटी जवान थी, घर में बैठी थी, उसके पति गौना करा कर ले नहीं गए थे।
बेटी में तो कोई कमियां थी नहीं। राजा और रानी दोनों बोले, बेटी क्या? पिताजी कुछ रुपए मुझे दीजिए, हम कुछ दिन के लिए परदेश जाएंगे, घूमने जाएंगे पिताजी, सैर करने जाएंगे। बोले कि नहीं बेटी, एक तो तुम जवान हो, खूबसूरत हो, लोग देखकर अलग अलग नजरिया लगा लेंगे, बेटी नहीं जाओ। गुरु भाई बहना ये लड़की कहती है कि नहीं पिताजी हम जाएंगे। गुरु भाई बहना ये लड़की जो थी अपने पिता के आगे जिद कर दी तो पिताजी झुक गए, माता झुक गई। अब ये क्या कि कुछ नौकर चाकर को ले ली, इसके पिता मंत्री को भी दे दिए, नौकर को दे दिए, दासी को दे दिए और बहुत सारे रुपया दे दिए। ये लड़की जो थी गुरु भाई बहना चल दी उसी राज में, खड़गपुर राज में, खड़गपुर राज में चली गई और जाकर और एक तनुआ तना दी गुरु भाई बहना, बहुत बड़ा तनुआ तना दी। और तनुआ में जाकर खेल तमाशा दिखाने लगी, खेल तमाशा दिखाने लगी और अपने नौकर के साथ, अपने दाई दासिया के साथ रहने लगी। गुरु भाई बहना वहां के जो राजा थे, इसके जो पति थे, उनका नाम तो जानती थी ये बेचारी। कुछ लोग से पूछती थी कि क्या यहाँ के राजा नाच नहीं देखने आते हैं? गुरु भाई बहना कुछ लोग बोले कि ठीक है, जब आएंगे तब राजा को बताएंगे। ओ गुरु भाई बहना नाच देखने के लिए राजा वहां पहुंचने लगे। ये लड़की क्या कि राजा के सामने जाकर खेल तमाशा दिखाने लगी और प्यार भरी बातें सुनाने लगी राजा के सामने। गुरु भाई बहना राजा के मन पिघल गया और एक दिन का बात है कि उसी तमुआ में जहां पर वो बेचारी राजा की बेटी खेल तमाशा दिखाती थी, अपने नौकर और दासियों के साथ उसी तमुआ में वो राजा ठहर गए और कहने लगे कि तुमसे मुझे कुछ पर्सनल बात करना है। ये राजकुमारी बोली कि क्या? और राजकुमारी मन का बात पढ़ ली थी राजा के, सोच ली थी कि अब जो है ये राजा मेरे जाल में फंसने वाले हैं। कहने लगे राजा कि देखो हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या तुम मेरे महल में चल सकती हो? दिन भर खेल तमाशा दिखाना और रात में मेरे महल में चल सकती हो? गुरु भाई बहना ये लड़की कहती है कि राजन आपकी मर्जी हो तो आपके महल में जाके हम खेल तमाशा दिखाएंगे। इस तमुआ लगाना बाजार में क्या मतलब है? गुरु भाई बहना राजा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो यहां मुझे आना नहीं पड़ेगा। ये लड़की जो थी अपने नौकर चाकर के साथ, अपने मंत्री के साथ उसी राजा के राजमहल में जाके और द्वार पे तनुआ लगा दी और अपने राजा के साथ, पति के साथ समय देने लगी, ज्यादा से ज्यादा समय देने लगी अपने पति के साथ। हर खुशियां अपने पति के साथ बिताई, पले बिताई। धीरे धीरे गुरु भाई बहना 6 मास बीत गया, राजा सारा खर्चा उठा लिए। अब ये जो बेचारी राजकुमारी थी वो गर्भवती हो गई। राजा ने एक हीरो का हार दिए इसे उपहार में। जब ये गर्भवती हो गई तो कहने लगी कि हे राजन, आपके राजमहल में मैंने 6 महीना लगातार बिताया, अब मैं अपना घर जाने को लिए आपसे इजाजत मांगता हूं। राजा बोले, जाने का तो हमें तो इच्छा नहीं करता है कि आपको जाने दूं, लेकिन क्या करूं, मैं किसी का आस
आस लगाए बैठा हूं, उसे लाना भी नहीं है। ए रानी राजकुमारी कहती है कि क्या राजन आप उसे देखे हैं कभी? राजा बोले, मैं तो उसका मुख नहीं देखा हूं, लेकिन उसी का कारण मैं विवाह भी नहीं किया हूं। बड़ी दुख भरी बातें अपना दो बात बोलकर इसे विदा कर दिए। लड़की के हाथ में एक अंगूठी था, वो अंगूठी राजा के हाथ में डाल दी और राजा ने हीरो का हार दिए, वो गले में पहन ली। राजा बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिए इसे उपहार में। गुरु भाई बहना, ये जो राजकुमारी थी उपहार, सारा उपहार राजा के बड़े संभाल के रखी। अब वहां से 6 महीने के बाद अपना घर आ गई। जब घर आ गई गुरु भाई बहना, तो इसको माता देखी तो कहती है कि बेटी, हम तुम्हें बोले मैं तुम्हें विवाह कर देता हूं, तो कहती थी कि राजा का कुल का बेटी है, हम विवाह नहीं करेंगे। ए तूने क्या किया? गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि मां, मैं कोई गलत नहीं किया हूं। मैं अपने पति के घर लगातार 6 महीना बिताई मां। अपने मंत्री से पूछो और जो नौकर दाई दासी थी उससे पूछो। गुरु भाई बहना, ये जो दाई दासी नौकरी मंत्री सब बताए कि हाँ रानी साहब सच है। राजा जब जाने कि मेरा बेटी गर्भवती है, राजा गुस्से में आकर अपने बेटी से बड़ी अनाप शनाप बोले, लेकिन रानी डांट दी कि राजा साहब, मेरा बेटी में कोई गलती नहीं, मेरा बेटी अपने ससुराल रह के आई है, उसका पेट का बच्चा किसी और का नहीं, उसका पति का है। गुरु भाई बहना, ये सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कि चलो किसी तरह से ना किसी तरह से मेरा बेटी अपने पति के साथ समय बिता ली। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद एक कन्या जन्म ली। भगवान का महिमा अपरंपार था गुरु भाई बहना। जब एक कन्या जन्म ली तो ये मां के गोद में पलने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बड़ा होते होते गुरु भाई बहना 12 बरस की वो बेटी हो गई। जब 12 बरस की बेटी हो गई तो बहुत सुंदर थी। उसका सूरत में जोत जलता था, चांद लगा हुआ था। दूरी से देखते ही उसका मन मोहित हो जाता था, लोग मोह जाते थे। और जब 12 बरस की हुई तो देखने में लगती थी कि ये 20 बरस का है। गुरु भाई बहना, वो लड़की फुलवारी में फूल तोड़ रही थी और उसी रास्ते से उसके पिता घोड़े सवार होकर जा रहे थे और उस लड़की पे नजर पड़ गया। जब उस लड़की पे नजर पड़ गया तो राजा सोचते हैं मन ही मन कि इतना सुंदर, इतना खूबसूरत किसकी बेटी हो सकती है? यदि इससे विवाह कर लेंगे तो मेरा तो जिंदगी सवर जाएगा। गुरु भाई बहना, ये राजा जो थे, राजा प्रश्न किए कि हम इस लड़की से विवाह करेंगे। अपने मंत्री को रिश्ता लेकर भेज दिए। वो मंत्री इसके नानी से इसके माता से आकर बोले। इसके माता तो नहीं जानती थी, नाना नानी नहीं जानते थे, लेकिन गुरु भाई बहना जब राजा के नाम सुने तो लड़की तो जान गई, बेचारी मां थी वो जान गई, लेकिन फिर भी वो रिश्ता मंजूर कर ली। गुरु भाई बहना, सारा तैयारी हो गया विवाह का। राजा बारात लेकर आ गए। मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठ गए और मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठ के विधि विवाह रस्में शुरू हो गया। और ये जो बेचारी मां थी इस लड़की का, उस राजा का पत्नी, जाके कहती है मंडप में खड़ी होके,
सुख ले जमुना माए रामा, असुखी गए ले गंगा जी, और धरती में फटल बेआर जी। ऐसने पापी रजवा अकबहू ना देख लीजी, और बेटिया से कर विवाह जी। गुरु भाई बहना, ये जो राजा है वो चौंक गया, बोला कि अरे ये तुम क्या कह रही हो, हम पापी कैसे हो सकते हैं। ये रानी कहती है कि हाँ यही सच है, आप अपना बेटी से मेरे पिताजी दूसरा महल बना लिए तो क्या ये लड़की बदल गई। इसी घर में एक दिन और आप बारात लेकर आए थे और आज भी आप बारात लेकर आए हैं। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा चौंक कर कहते हैं कि मैं किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया तो मेरा लड़की कैसे हुआ। मैं विवाह करके अपने पत्नी को मुख नहीं देखी। गुरु भाई बहना, जो राजकुमार हीरो का हार दिए थे अपने नचनिया समझ के, ए हीरो का हार ए राजकुमारी दे दी और बोली कि देखिए ए हीरा का हार आप देखते हैं। हीरा का हार देखते ही राजा पहचान लिया और बोला कि हाँ, मैं तो ये हीरा का हार एक नचनिया को दिया था। उसका हाथ में अंगूठी, बोले कि ये अंगूठी देखिए मैं आपको दिया था, देखिए ये वस्त्र आप किसी को दिए थे। ये राजा कहता है कि मैं नचनिया को दिया था। बोली कि ये नचनिया कोई और नहीं थी, वो नचनिया मैं थी, आपकी पत्नी, और मेरा बेटी है जिससे आप विवाह करने आए हैं। आप तो बोले थे कि वो भी रहेगी मेरे आस में, मैं उसके आस में, तो आप डोली लेकर बारात लेकर कैसे आ गए। गुरु भाई बहना, रिश्ता टूट गया वहां पे चौका पे राजा का, और राजा मायूस होकर हाथ जोड़ के विनती करके अपने पत्नी को हाथ धर लिए, हाथ धर के और कहते हैं कि धरती फटेगा, गंगा सूखेगा, जमुना सूखेगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं छूटेगा, मैं अपने पत्नी को लेकर घर जाऊंगा। गुरु भाई बहना, राजा उसी डोली में अपना पत्नी को बिठाए और अपने बेटी को पुत्री मान के घर ले गए उसी डोली से, और जो पत्नी को मुख नहीं देखे थे उसे गले लगाए, और जो बेचारी रानी थी रावनी अपने पति को गले लगी, और जो बेटी थी बेटी अपने पिता को पांव छुई और कहती है कि माँ, भरी सभा में मेरे पिता को तूने इज्जत उतार दी। गुरु भाई बहना, माँ बोली बेटी, यदि तुम्हारे पिता बारात लेकर नहीं आते तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मानते और नहीं अपना घर ले जाते। मेरे पास इतना बुद्धि ज्ञान था कि तुम्हारे पिता के घर जाकर, और मैंने 6 महीना एक नचनिया बन के रही और तुम्हारे पिता के साथ रही, तो तूने जन्म लिया और तुम्हारा जन्म लेते ही मेरा एक सहारा बन गया और मैं ससुराल दोबारा जा रही हूं। गुरु भाई बहना, राजा अपने पत्नी को बहुत सहवासी दिए और अपने किए पर पछतावा किए। वही राजकुमारी बोली कि राजा साहब, एक कष्ट आपको इसलिए झेलना पड़ा कि आप नादानी किए थे, मंदिर से चोरी करके, और आप जुआ खेलते थे, इसी कारण एक कष्ट हुआ आपको कि आपका जन्मा हुआ बेटी से रिश्ता लगा, लेकिन होते होते टूट गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।